हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, यानी बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। उनमें से एक फॉर्म होता है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, यानी इसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं, आप ये कह सकते हो। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। जब भी कभी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से कोई एनर्जी बन रही होगी तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप देखते हो कि विंड चल रही है, तो विंड के चलने से क्या होता है, तो जो विंड मिल लगी होती हैं आप देखते हो, तो ये विंड मिल क्या हो जाती हैं, ये तेज़ी से चलने लगती हैं और विंड मिल के चलने से फिर इलेक्ट्रिसिटी बना ली जाती है। तो विंड के चलने से यानी विंड के मोशन से जो एनर्जी आई वो इस विंड मिल से टकराई और इसको हमने बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कैसी एनर्जी थी विंड की वजह से, तो वो थी काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो एनर्जी हम लेंगे उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे नदियों का पानी बहता है, हम उस पर डैम बना देते हैं, तो डैम बना के उसकी भी एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी एनर्जी क्या होती है, ये काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से अगर कोई एनर्जी आ रही है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेचुरल मूविंग ऑब्जेक्ट, हम भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे और उससे जो एनर्जी निकलेगी तो फिर वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में ये स्टोर होती है। अब ये कैसे स्टोर होती है, ये उसके ऊपर कोई काम किया गया होगा, कोई वर्क किया गया जाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उससे ये स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास अगर इलास्टिक बैंड है, यानी एक रबड़ है इलास्टिक बैंड, और अगर आप इसको दोनों साइड से खींचो तो क्या होगा, आप इसके ऊपर आपने इसमें थोड़ा काम किया और जैसे ही आप थोड़ा काम करोगे ये इलास्टिक बैंड ऐसे बड़ा सा हो जाएगा। तो बड़ा सा होने का मतलब है अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, आपके काम करने की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को वापस से उसी पोजीशन में लाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इसके और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लो आप जो है बो और एरो का एग्जांपल देख सकते हो। एरो, मान लो बो और एरो में क्या होता है, ये मान लो आपका बो है, आप इसमें एक एरो फंसाते हो। एरो लगाने के बाद क्या होता है कि आप इसके जो स्टिंग है इसको पीछे की तरफ खींचते हो। जब आप इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो इसमें स्टोर हो जाती है एनर्जी, और जब एनर्जी स्टोर हो जाएगी फिर आप जब छोड़ोगे तो ये एरो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाता है। तो वो जो पीछे की तरफ खींचने में जो एनर्जी स्टोर होती है, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके।